भारतवर्ष सभ्यताओं, त्योहारों, पर्वों और संस्कृति का महान देश। इसी भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से ही सभी संस्कारों के लिए, यहाँ तक कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पंचांग के आधार पर एक शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी स्थान की खगोलीय स्थिति के आधार पर दिन भर को अर्थात 24 घंटे को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है, जिसके अनुसार दिन रात का 30वां भाग एक मुहूर्त कहलाता है, अर्थात हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इस तरीके से 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात में होते हैं। सूर्य उदय होने से पहले 2 मुहूर्तों में से पहला प्रहर ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और दूसरा मुहूर्त विष्णु मुहूर्त कहलाता है। यदि एग्जैक्ट टाइम की बात की जाए तो सूर्य उदय होने के 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्योंकि ज्योग्राफी की सिचुएशन और मौसम के अनुसार सूर्य हर दिन अलग अलग समय पर निकलता है, इसी कारण ब्रह्म मुहूर्त के शुरू होने का समय भी हर दिन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए गर्मी के मौसम में सूर्य उदय सुबह 6 बजे हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 पर शुरू हुआ था, और यदि सर्दी के मौसम में सूर्य सुबह 7 बजे उग रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सुबह 5:24 पर होगी। आमतौर पर सुबह 4:24 से लेकर 5:12 तक के समय को भारत में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसी समय से उषा काल भी आरंभ हो जाता है। इसी समय पक्षियों की कलरव की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगती है, मुर्गे बांग देने लगते हैं, मानो प्रकृति उषा काल का स्वागत कर रही हो। और इस प्रकार प्रकृति हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। आइए जानते हैं कि धार्मिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त का शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्म अर्थात परम तत्व और दूसरा मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। आसान शब्दों में ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्मा या ब्रह्मांड का समय या सर्वशक्तिमान सृष्टि के उस रचनाकार का समय भी कहा जाता है। 48 मिनट के इस ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य आकाशीय ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है और यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करके आपको एक सफल इंसान बना सकती है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त और सिख धर्म में अमृत वेला कहे जाने वाले समय को संसार की ज्यादातर रिलीजन्स में किसी न किसी नाम अथवा किसी न किसी रूप में अपने अपने तरीके से बेहद खास और बेहद शुभ माना गया है। दुनिया के अधिकांश धर्मों में ऐसा माना जाता है कि सूरज निकलने से पहले का समय ध्यान, प्रार्थना, परमात्मा की दिव्य शक्तियों को महसूस करने, उससे जुड़ने और साथ ही साथ अध्ययन और अध्यात्म के लिए भी 24 घंटे का सबसे उत्तम समय है। ब्रह्म मुहूर्त का आधार किसी विश्वास पर आधारित नहीं है। सनातन धर्म से जुड़े वेद, पुराण और उपनिषदों में इस विशेष समय के लिए कई तर्क संगत और स्पष्टीकरण मौजूद है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता आकाश में विचरण करते हैं। इसी समय सभी मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं। इस मुहूर्त में देवी देवताओं के श्रृंगार और पूजन की क्रिया आरंभ कर दी जाती है। इस प्रहर में वातावरण में सात्विक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, अतः ध्यान करने पर मन की एकाग्रता में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, धन दौलत, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद पर एक महान ग्रंथ है, उसमें वर्णित है कि लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सामवेद ग्रंथ में भी यह वर्णित है कि मनुष्य को सूर्य उदय से पूर्व ही शौच और स्नान इत्यादि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऋग्वेद में भी यह वर्णित है कि सूर्य उदय से पहले उठने वाला मनुष्य स्वस्थ रहता है। इस समय उठने वाले लोग पूरा दिन ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान और उत्साही बनते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि भी ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाया करते थे और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर ईश्वर की साधना में लीन हो जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान, आत्म विश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान को सर्वोत्तम फल देने वाला माना गया है। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों में वृद्धि होती है। इस प्रकार हिंदू ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में भी ब्रह्म मुहूर्त के समय को अमृत वेला कहा गया है और दुनिया का चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण की अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनी और वह सीता माता से जाकर मिली। ब्रह्म मुहूर्त में पहुँचने से उनका काम आसान हो गया था। ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठने वाले लोगों की सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस समय पूरे वातावरण में पॉजिटिव ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब यह पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं तथा उमंग और उत्साह का संचार होता है। इस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय ध्यान और मंत्र जाप करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय हमारी एकाग्रता और जागरूकता अपनी चरम सीमा पर होती है। विभिन्न योग गुरु भी कहते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले होता है, क्योंकि इस समय हमारा मन बिल्कुल शांत होता है और यही वह समय है जब हमारे मन का हमारे अतीत के साथ जुड़ाव सबसे कमजोर हो जाता है। तो इस समय किसी भी काम पर फोकस करना बहुत आसान हो जाता है और फोकस अर्थात एकाग्रता किसी भी काम में सफल होने की सबसे पहली शर्त है। हम अपने काम के प्रति जितनी फोकस, जितने एकाग्र होंगे, हम उस काम में उतने ही सफल होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक कारण शारीरिक भी है। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वात अर्थात हवा, पित्त अर्थात आग और पानी, कफ अर्थात पृथ्वी और पानी। और इन तीनों में से वात दोष हमारे शरीर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इन तीनों ही दोषों के बढ़ने और घटने का संबंध काल चक्र अर्थात समय से जुड़ा हुआ है। सूरज उगने से लेकर 10 बजे तक का समय कफ का समय है। फिर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का टाइम पित्त का टाइम है और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का समय वात का समय है। इसी प्रकार रात में भी यह सिमिलर पैटर्न आरंभ हो जाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड साइंस के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे कि हमारे शरीर को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। नंबर 1, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। नंबर 2, ऊर्जा स्तर बढ़ता है। नंबर 3, रक्त में पीएच का संतुलन बना रहता है। नंबर 4, दर्द, खराश और ऐंठन से राहत मिलती है। नंबर 5, खनिज और विटामिन का अवशोषण बढ़ता है। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई लाभों के विषय में जाना। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखकर आप भी कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना अवश्य शुरू कर देंगे। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।
जय माता दी।